नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते स्क्रीन पे रेडी हैं। सतपुते साहब, वेलकम ऑन द शो। गुड आफ्टरनून आपको। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, उससे पहले जरा स्क्रीन पे रीच आउट करने के तरीके। एक वो एक्स यानी कि ट्विटर का आईडी स्क्रीन पर है, इसके अलावा इंस्टाग्राम और थ्रेड के आईडीज, और साथ साथ हम तक रीच आउट करने के लिए चाहें तो एक व्हाट्सएप नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है, आप वहां पे टेक्स्ट कर सकते हैं, हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आइए जरा स्क्रीन पे आज का बाजार बढ़िया है। शुरुआती लड़खड़ाहट से अब बढ़िया तरीके से उभरते हुए, तो शुरुआती लड़खड़ाहट में मेरे ख्याल से 20-25 पॉइंट, इनफैक्ट एक बार दिख नहीं रहा, इसमें लाल में भी चले गए थे। 20-25 पॉइंट लाल वाला, अब 80 पॉइंट हरे में ट्रेड करता हुआ नियर डेज हाइज भारतीय बाजार इस समय कामकाज करते हुए। और एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा स्क्रीन पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, कोई महिंद्रा एंड महिंद्रा, तो कोई लार्सन एंड टूब्रो, तो कोई एचडीएफसी बैंक, ये वो पेडिग्री ऑफ स्टॉक्स हैं जो तगड़ा गेंस की तरफ कंट्रीब्यूशन दिखाते हो। तो स्क्रीन अच्छी लग रही है और हाईलाइट स्क्रीन के मार्केट की जबरदस्त ब्रेथ। इंडेक्स से वो मूड फ्लेवर नजर नहीं आएगा। 3:1, 4:1 एडवांसेस के फेवर में, यानी कि ऑलमोस्ट 75%, 80% मार्केट इस समय इन ग्रीन मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ, इसलिए मैंने कहा स्क्रीन अच्छी लग रही है। सतपुते साहब काफी पेन से उभर रहे हैं, ये कवरिंग के मूव्स और फर्दर लेग्स नजर आते हैं क्या? निफ्टी पे आप लोग को क्या लग रहा है, कितनी तेजी और कहां तक जाने की तैयारी हो रही है, या फिर निफ्टी पे आप लोग का अप्रोच क्या है इस समय? फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। आशीष जी देखिए, मेरे नज़र में निफ्टी एक रेंज बाउंड है। बहुत बड़ा मूव मैं फिलहाल तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। प्रोबेबली आप कह सकते हैं कि 22,250, 22,300 ये निफ्टी स्पॉट में एक बहुत ही स्टिफ एंड स्टिकी रेजिस्टेंस रहेगा। वेराज 22,000 के आसपास, इनफैक्ट टू बी वेरी प्रिसाइज 21,930, ये सपोर्ट हम वॉच कर रहे हैं कीनली। तो मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि जो हम फिलहाल निफ्टी में देख रहे हैं, ये एक रिलीफ रैली प्ले है, जिसमें वैसे अगर आप देखें तो बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, लेकिन निफ्टी से ज्यादा हम ये कहेंगे कि स्टॉक स्पेसिफिक रैलीज, पर्टिकुलरली जहां पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स अच्छे हैं, वहां पे मूव बहुत बढ़िया दिख रहा है। जैसे कि हमने पॉलीकैप की बात की, हेवल्स की बात की, तो कहीं ना कहीं लगता है स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप मूव कैच कर पाते हैं तो यहाँ ये मार्केट ठीक है। अदरवाइज फिर ये तो अटकने वाला मार्केट है एज फार एज द इंडेक्स इज कंसर्न। इंडेक्स ज्यादा नहीं दिख रहा, दायरा बंद ही नजर आएगा, ये बात सच है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत बढ़िया, और वो जहां खबरें हैं वहां ड्यूली रिवॉर्ड होता हुआ या पिटाई होती हुई, इधर वेज बहुत बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स हैं। वो आऊंगा, कैप्चर करूंगा शो के दौरान। पहले लेकिन जो शो का प्रॉमिस है वो डिलीवर करना शुरू करा जाए। वो प्रॉमिस क्या है? आप लोग की क्वेरीज सॉल्व करना। आज मुंबई, मुरादाबाद, यूपी और मुंबई, ये लीजिए आपकी स्क्रीन पे सब रेडी और सब ऐसा लग रहा है देखा देखा था सबको। खैर, शुरुआत कर रहा हूं मुंबई से ही, फरिया मैम के पास चला जाए। फरिया मैम, हाय, गुड Hi, sir. आफ्टरनून फरिया मैम। Good afternoon, sir. How are you? ऑल गुड फरिया मैम। फरिया मैम, Yes. कैसा चल रहा है पोर्टफोलियो? स्टॉक मार्केट में कमाई वमाई हो रही है, नहीं हो रही इस समय? अभी कुछ नहीं होती, सब रह गए। कितना टाइम हो गया स्टॉक मार्केट में हमें? अप्रॉक्स 1 ईयर। अप्रॉक्स 1 ईयर। और ये पूरा एक साल पेन में ही गुजरा है क्या? नहीं, ग्रीन में भी गया है। हाँ, अभी तो फिर पहली दिक्कत फरिया मैम कहाँ आ रही है? पहली मैंने लिया था मिष्ठान फूड, 100 शेयर है मेरे विशाल? पास। मिष्ठान फूड, मिष्ठान फूड, हाँ 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 हाँ। 25 के रेट से लिया था एंड 1000 शेयर है मेरे पास। तो अभी ये लॉस में ही जा रहा है, तो इसका क्या हाँ, करना है? एकदम टॉप पे है ना? 25-26 के आसपास ही हाइस थे, 25 की खरीद है, अब ये है 18 के आसपास। आज तो 3% ऊपर है, लेकिन राजेश सर ये ऊपरी समझो ठंडा पड़ गया है। बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे इसने, लेकिन अब ठंडा पड़ रहा है, लगातार ठंडा पड़ रहा है। मैम को 6 रुपए 7 रुपए पर शेयर का नुकसान हो रहा है।
क्या करना चाहिए फरिया जी को? आशीष जी देखिए, चार्ट देख के लगता है कि ये जो करेक्शन है मिष्ठान फूड में, बेसिकली यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा स्टीप फॉल नहीं है। आप कह सकते ये ड्रिफ्टिंग है, और ये अपने 100 डीएमए के आसपास है, करीबन 16.5 का इसका, सॉरी 200 डीएमए 16.5 के आसपास है। तो मुझे लगता है कि ये जो करेक्शन है ये अपने कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि आप बने रहे, 16 रुपए का स्टॉप लॉस रखे। और मुझे लगता है कि अगर ये लेवल ठीक रहेगा, इस लेवल से ही अगर घूमना है, तो इसको पहला टारगेट आएगा 22 के आसपास। तो 22 तक का मूव यहाँ से करंट लेवल से आना चाहिए। फिलहाल तो ये थोड़ा सा कहना डिफिकल्ट है कि बहुत बड़ा अपसाइड मिलेगा कि नहीं, उनको एग्जिट मिलेगी कि नहीं, लेकिन यस 22 तक का मूव मुझे लगता है। तो फिलहाल तो मैं होल्ड करूंगा विद स्टॉप लॉस ऑफ 16 रुपीज। आपने काफी पेन देख लिया है शायद इस स्टॉक का। इन लेवल्स के आसपास होपफुली 16 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए। आपका भाव तो नहीं कहना मुश्किल होगा, लेकिन ये अप मूव्स आएंगे, बढ़िया होंगे, लॉसेस रिड्यूस होंगे। शायद 22 तक की तैयारी फिलहाल के लिए लगता है ये स्टॉक कर रहा है, तो होल्ड, लेकिन अपने स्टॉप लॉसेस जरूर 16 के आसपास प्लेस करिएगा मैम। मैं आता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए। मुरादाबाद यूपी जा रहा हूं बबीता गुप्ता मैम के पास। बबीता मैम, ये मुरादाबाद में हो गया क्या, वो चुनाव हो गए क्या, वहां पे वोट डाल दिया आप लोगों ने क्या? वोट तो डाल दिया है, लेकिन जो हमारा मेन है सर्वेश कुमार जी, उनकी डेथ हो गई है, शायद दोबारा वोटिंग होगी। अच्छा, किसी कैंडिडेट की डेथ हो गई है? हाँ जी, जो जीतने वाले कैंडिडेट थे उनकी डेथ हो गई है। जीतने वाले तो कैसे शायद पता आपको? लेकिन चलिए, मतलब फिर से अब ओके ओके ओके। हाँ अच्छा, बबीता मैम कब से स्टॉक मार्केट में हो आप? मैं वैसे तो बहुत टाइम से हूँ, लेकिन हाल ही में मैंने 2 साल से ही देखना शुरू करा है। बहुत टाइम से थे, लेकिन 2 साल से देखना शुरू करा। तो पहले क्या करते थे? पिछले पहले पुराना कुछ माल पड़ा हुआ था, रखा ही हुआ था, ऐसा क्या? हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो ये 2 साल कैसे गए जब से देखना शुरू करा है? जब आदमी ज्यादा देखता है तो ज्यादा ट्रेड करता है, ऐसा हुआ क्या आपके साथ? हाँ जी, हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, बढ़िया जा रहा है। तो बबीता मैम, पहला सवाल सतपुते साहब के लिए कौन सा? असल में वैसे मेरा सवाल तो एचएएल के लिए नहीं था, लेकिन आज सीएनबीसी आवाज पे पूरे दिन एचएएल की ही चर्चा रही, तो मेरा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब मैं एलएनटी के बारे में पूछना चाहती हूँ, क्या इस मौजूदा भाव पे इसको खरीद सकते हैं? आज सीधी सी आवाज में पूरे एचएएल की चर्चा। एचएएल आज असल में वायदा के टॉप गेनर्स में से एक है, इसीलिए चर्चा में आ गया। इसकी एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भी आई है। खैर ठीक है, एचएएल मतलब क्या व्यू क्या निकला, रखना है आपको? हाँ। अच्छा अच्छा, दूसरा सवाल, लार्सन टू ब्रो कितने पे लिया है, कितनी क्वांटिटी मैम? नहीं, मैं खरीदना चाहती हूँ इसको। और ये टाइम फ्रेम क्या सोच के, लंबी अवधि के लिए या ट्रेडिंग का मन है? हाँ, लंबी अवधि के लिए। और ये लंबी अवधि क्या होगी आपके हिसाब से? 10 साल। नहीं, अब बिल्कुल सही लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। नहीं तो मेरे को 3-6 महीने ना कह देते आप। सतपुते साहब, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप है स्क्रीन पे, बहुत बढ़िया रिटर्न्स कमा के दे चुका है। मैम कह रही है 3300-3400 पे क्या एंटर कर जाऊं बहुत लंबी अवधि के लिहाज से? इस समय की स्थिति देखते हुए, चार्ट वार्ट देखते हुए, लॉन्ग टर्म के, कैसा लगता है लार्सन टू रखने लायक है लंबी अवधि के लिए? आशीष जी, जब हम स्टॉक मार्केट की बात करते हैं तो ये सब लीडर्स है, तो इस पे आप एग्जैक्ट एक्यूरेट पिन पॉइंट करके एंट्री नहीं कर सकते। अगर आपका 10 साल का नजरिया है तो ये ऐसे काउंटर है कि जहां आपको अगर 5 to 10% का करेक्शन मिलता है तो आपको एंट्री करनी है। तो एलएनटी की बात करें तो जैसे कि ये 3,800 और 4,000 के आसपास था, और आज ये करीबन 3,250 के आसपास का इसने लो बना के ये पुल बैक। तो ये मुझे लगता है कि एक सब्सटैंशियल करेक्शन एलएनटी में हुई है। तो अगर आपका लंबा नजरिया है तो डेफिनेटली आप एलएनटी बाय कर सकते हो, क्योंकि ये एंट्री बढ़िया है। ये अपने 200 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे खड़ा है, 200 डीएमए की जो बात करते हैं। तो जनरली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो 200 डीएमए हिट होने की, यानी 200 डीएमए के आसपास आने का वेट करते हैं। तो आई थिंक दिस इज अ गुड लेवल टू एंटर एलएनटी। नॉट ओनली एलएनटी, कैपिटल गुड सेक्टर इन पर्टिकुलरली बढ़िया चल रहा है। उसमें से और एक काउंटर जो मेरे रडार पे है वो है बीएचईएल। मुझे लगता है भेल भी अच्छा है, अगर आपको डिप में मिले तो इसे भी आप ऐड कर सकते हो। भेल का भी टारगेट 500 प्लस का बन रहा है। हाँ, अच्छी पेडिग्री के स्टॉक्स अपने 200 डीएमए के आसपास मिल जाएं तो सोने पे सुहागा। लार्सन टू ब्रो 3850 मेरे ख्याल से साल के हाईस थे, अब तक के रिकॉर्ड हाईस थे। वहां से बढ़िया 600 रुपए करेक्ट होकर ट्रेड कर रहा है। बहुत सही मौके मैम, लपक लो आप। अच्छी पेडिग्री, अच्छा सेक्टर, बहुत बढ़िया स्टॉक। होल्ड करना है 10 साल के लिए तो नहीं कह सकता, 10 साल लंबा टाइम फ्रेम हो गया, आइडिया अच्छा है,
लेकिन ऐसा नहीं कि रख के भूल जाना है, रिविजिट करते रहना है। लेकिन इस समय तो कहता है सारा परिस्थितियां कि रखने लायक है, बाय करना चाहिए। अच्छा, अगली क्वेरी के लिए वापस मुंबई लौट रहा हूं और मुंबई से अनीता गुप्ता जी स्क्रीन पे। अनीता मैम, ये मुंबई में कहाँ रहते हो आप? गोरेगांव। तब तो ठीक है। पता है सरपंच साहब, कल पीएम मोदी का रोड शो है मुंबई में। कल वाट लगने वाली है लौटते पे घर। पूरा साकीनाका का और वो सारा एरिया बंद होने वाला है कल। खैर, अनीता मैम, पहला सवाल सरस्वती सर के लिए है। हाँ, फेड फाइनेंस के मेरे पास शेयर है, 107 क्वांटिटी है। 107 आईपीओ में लगा था। हाँ, आईपीओ कितना था? 136 का। हाँ लगभग, और 153 तक गया था। तो हस्बैंड ने कहा था इसे लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ देना है, लेकिन उसके बाद वो नीचे है तो पता नहीं कंसोलिडेट कर रहा है क्या है, उसी में अटका हुआ है रेंज में। अब हस्बैंड क्या कह रहे हैं? गलती हो गई थी? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो बोलते 3 साल के लिए छोड़ दो। आईपीओ के लिए वो बहुत कहते हैं कि ले लो, 3 साल के लिए भूल जाओ, ऐसा। और अगर सतपति साहब ने सेल कह दिया तो हस्बैंड की बात काट के आप सतपति साहब के साथ सेल कर दोगे क्या? नहीं नहीं, डिस्कस करेंगे ना हस्बैंड से फिर से। ठीक है, हाँ डिस्कस करेंगे। फेड बैंक फाइनेंशियल सतपति साहब, आईपीओ का लिया हुआ माल है, बहुत ज्यादा चार्ट्स पे दिखेगा नहीं आपको, लेकिन 10 रुपए का नुकसान हो रहा है भाई। अब इशू प्राइस के नीचे चल रहा है ये। आशीष जी देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा नया लिस्टिंग है तो यहाँ पे हमें चार्टिकली बहुत सारा डेटा नहीं मिलता, तो हम ये कहना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कि इसे रखे या बेचे। लेकिन जो डेटा हमारे सामने है उसके हिसाब से लगता है कि ये 110, 110, 115 ये इसके लिए एक सपोर्ट जोन उभर के आ रहा है। लेकिन ब्रेकआउट होगा 135 के ऊपर। जो चार्ट मेरे सामने, मैं वीकली चार्ट देख रहा हूँ, हार्डली मेरे पास 25-30 कैंडल स्टिक्स है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 135 का लेवल आशीष जी अगर निकले तो फिर मुझे लगता है यहाँ पे फिर से रैली मिलेगी 150, 160 तक। तो फिलहाल तो मैं किसी भी हस्बैंड के साथ कंपटीशन में नहीं हूँ। मेरे हिसाब से आप उन्हीं की बात मानिए। सिर्फ मैं यही कहूंगा, आप स्टॉप लॉस रखे 110 का। आप डरा डरा सा जवाब दे रहे हो, ऐसे थोड़ा होता है, आप क्लियर कट बोलो। लेकिन 110 का में नहीं आना है। 110 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड ही कर लीजिए, हस्बैंड की बात मान लेने का। अच्छा, वापस मैं जा रहा हूं फरिया मैम के पास। फरिया मैम, अगला सवाल कौन सा? सर मेरे पास विनप्रो इंडस्ट्रीज के शेयर है 1000 एट द रेट ऑफ ₹4। विनप्रो? या विनप्रो तो 200 रुपए का स्टॉक है ना? हाँ, बट लिया मैंने हाई पे। ये कहां से आइडिया आया ये विनप्रो वगैरह का? पता नहीं, हस्बैंड ने ही बोला था। अभी कुछ नहीं कहने का। सतपुर साहब जवाब ही नहीं देंगे, आपने बताना नहीं था तो आपको सही सही जवाब मिलता। सतपुर साहब, सवाल कितने में खरीदा आपने? सॉरी, विनप्रो 4 पे। हमारे पास तो स्टॉक ही नहीं है उसका। 4 पे खरीदा हुआ है, मतलब बेसिकली साल के हाईस पे खरीदा हुआ है। 4-4.25 रुपए हाईस था और 2 रुपए 25 पैसे पे चल रहा है। हमारे पास हॉटबोर्ड है नहीं। सतपुर आपके पास स्टॉक है? हाँ जी, है ना। क्या करना भाई, विनप्रो इंडस्ट्रीज आधा हो गया मामला। आशीष जी देखिए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे काउंटर में अवॉइड करता हूँ। अगर आप इसमें चार्ट भी देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 5 रुपए और नीचे लोअर साइड पे करीबन 2.5 रुपए, 2.30, 2.40 का लो बनता है। तो ये स्पेकुलेटिव है, जहाँ पे आप कह सकते हैं कि छोटे टिकट साइज में जिनको ट्रेड करना अच्छा लगता है उनके लिए वो ठीक है। लेकिन आप अगर इन्वेस्टमेंट लेके यहाँ पे बैठ जाओगे तो पैसे का नुकसान ही होगा। सो फॉर मी इट्स ए कंप्लीट अवॉइड। अगर आपको आशीष जी, अपन क्या स्टॉप लॉस यहाँ पे सजेस्ट करेंगे? 20 पैसा, 30 पैसा? दैट डजंट मेक अ सेंस टू मी। आई वुड लाइक टू अवॉइड दिस। आप होते तो निकल जाते, आसान शब्दों। हाँ जी, क्लियर 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 क्लियर। मैं तो लेता ही नहीं था आशीष जी। बात सही है, लेकिन अगर होते फंस गए होते तो क्लियर कट निकल तो exact, जो आ रहा है, लेकिन निकलो आप, वो ज्यादा अच्छा होगा। मैम बबीता मैम, अगला सवाल। इंफोसिस। ओके, ये भी लेने का मन है कि लिया हुआ है बबीता मैम? नहीं, मेरे पे 70 शेयर है। हाँ, 1530 रुपए के भाव के एवरेज कर करके मेरा एवरेज बना है 1530। और ये ट्रेडिंग के लिए लिया था, लंबी अवधि के लिए लिया था? ट्रेडिंग का मामला फंस गया कि ये सोचा था कि लंबी अवधि के लिए उतरूंगी? लंबी अवधि। हाँ, अब ये तो ठीक है, पेडिग्री अच्छी थी, एवरेज कर लिया। नहीं तो आमतौर पर लूजिंग ट्रेड्स को एवरेज करना गलत होता है। लेकिन सतपुर साहब,
अब वो जो एक्सपेक्टेड था कि यूएस करेगा वो कर नहीं रहा, वो टाइमलाइंस डिले होती चली जा रही हैं। और हम सब ने एक्यूमुलेट इसलिए करा था कि पहले बोला गया कि साल की पहली छमाही में हालात सुधर जाएंगे, अब वो नहीं हो रहा। अब सब कह रहे हैं साल की दूसरी छमाही में हालात सुधरेंगे, पता नहीं कब होगा। पर चार्ट्स का कहते हैं मैम को 100 रुपए पर शेयर के आसपास लॉस हो रहा है, मन लंबी अवधि का था, करना क्या चाहिए? आशीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पेडिग्री अच्छी है। तो अल्टीमेटली हम मार्केट में काम करते हैं तो एक होता है स्पेकुलेटिव और दूसरा होता है पेडिग्री, जहां पे हम लंबी अवधि के लिए वेट करते हैं। तो हम जब बात करते हैं कि बुरे वक्त में बाय करना है, डिप पे बाय करना है, तो यही वो वक्त है, यही डिप्स है जहां पे आपको लंबी अवधि के लिए एक्यूमुलेट करना है। एज फार एज द लेवल्स आर कंसर्न, 1370 आशीष जी 200 वीक्स मूविंग एवरेज सपोर्ट है, नॉट ओनली 200 डेज, इट्स ए 200 वीक्स मूविंग एवरेज। तो इन्फोसिस एट दिस लेवल लोअर साइड पे एक 40-50 रुपए का आप कह सकते हैं कि डाउन साइड यहाँ पे खुलेगी, लेकिन उससे ज्यादा मुझे इन्फोसिस नहीं लगता। हालांकि मुझे लगता है कि प्रोबेबली आज सबने इसको छोड़ दिया है। इन्फोसिस पकड़ो आप, एलटीआई माइंट्री पकड़ो, एलटीटीएस पकड़ो, परसिस्टेंट पकड़ो, आईटी में किसी को इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे लगता है इसीलिए ये इन्वेस्टमेंट के लिए फिलहाल के लिए ठीक रहेगा कि जहां पे आपको कम रिस्क में और अच्छी पेडिग्री मिले। तो फिलहाल तो मैं ये कहूंगा आप बने रहे, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं लगती। अगर आप चाहे तो एक डीप स्टॉप लॉस रखे 1350 का। इवेंचुअली मुझे लगता है आशीष जी इन्फोसिस का टारगेट 1550 से 1600 होना चाहिए। प्रोबेबली उसके लिए 2-3 महीने का वक्त लगेगा। परफेक्ट। क्विकली अगला सवाल, अनीता मैम। अनीता मैम दिख नहीं रही मुझे। अनीता मैम हो आप? हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था कॉल। कोई इशू नहीं, टाइम पे आ गए आप। सवाल मैम। सर एल&टी इन्फोटेक का था, लेकिन आज गाबा सर का व्यू सुना मैंने। क्या बोले? हाँ, उन्होंने कहा था कि लंबे समय के लिए रखे तो ठीक है। ठीक है, फिर बस इतना। अगला सवाल कोई है? टाटा स्टील के लिए सर। लिया है, लेने का मन है मैम? नहीं, मेरे पास है 118 की एवरेज है, 500 क्वांटिटी है। अरे वाह। हाँ। तो मुझे निकलना भी है एंड एवरेज आउट भी करना है, लॉन्ग टर्म के लिए है। तो मुझे दोनों पूछना था। निकलना है या एवरेज करना है, लॉन्ग टर्म के लिए अट्रैक्टिव है तो और खरीद कर रख लें। मैं ये नहीं पूछूंगा हस्बैंड क्या कह रहे हैं। सतुदेव साहब आप ही बताओ। आशीष जी, मेरे हिसाब से मेटल सेक्टर में अगर कोई काउंटर है जहां पे अभी तक बड़ी रैली या कैचअप होना बाकी है, वो है टाटा स्टील। जैसे हम कहते हैं कि ब्रीड अच्छा है, पेडिग्री अच्छी है, तो मेरे हिसाब से टाटा स्टील 150 के नीचे नहीं जाएगा। तो इनफैक्ट कल का भी अगर डिप देखे तो 157 के आसपास का डिप था, जो इसका 50 डीएमए है, एग्जैक्टली इसी लेवल से ये पलटा है। तो टाटा स्टील में देखिए मेरा बायस पॉजिटिव है, और मैं यही कहूंगा कि जहां अगर 150 के आसपास कभी भी डिप मिले ड्यू टू वोलेटिलिटी, तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। मेरा इसका टाटा स्टील का टारगेट 200 प्लस का है, प्रोबेबली 210 ये प्रोजेक्टेड टारगेट लेके हम इसमें बाइंग की ही चेष्टा करनी चाहिए, करना चाहिए। तो टाटा स्टील लुक्स गुड टू मी, इट्स अ होल्ड, इट्स एन एक्यूमुलेशन ऑन डिप्स। पुराना रखा हुआ माल का स्टॉप लॉस का लगाऊं? 150 के नीचे। परफेक्ट। चलिए, इस नोट पर भाई अनीता जी, बबीता जी और फरिया मैम, आप सबका जुड़ने के लिए धन्यवाद। सतुदेव साहब, थैंक यू सो मच ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर एक क्विक मार्केट चेक। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। अच्छी ब्रेथ की तो हमने बात कर ली थी, पर सतुदेव साहब की चर्चा में था कि भाई स्ट्रॉन्ग स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स दिखाता हूं आपको। मैं सिर्फ वायदा के गेनर्स दिखाता हूं। अदानी एंटरप्राइजेस दिखाई आज 5% का पावरफुल मूव, वायदा का टॉप गेनर बन गया इस समय। वेदांता खबरों में परसों बोर्ड मीट से पहले देखिए किस तरह का 4.5% का उछाल है। जेएसपीएल अपने रिजल्ट्स पे कह लीजिए या फिर मेटल्स का मूड, ये देखिए वेदांता क्या मूव करा है। जेएसपीएल सुबह से मोमेंटम में था और अब 4% की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है। नालको में बहुत अच्छे मूव्स है, 4.5% के आसपास का उछाल। पूरे मेटल्स में गजब का मूव है। उधर अदानी एंटरप्राइजेस बहुत अच्छा कर रहा है। अदानी ग्रुप के बाकी स्टॉक्स भी, जैसे अंबुजा सीमेंट वगैरह दिखाईगा स्क्रीन पे, अच्छे मूव्स देखने को मिल रहे हैं। तो कई सारे इंटरेस्टिंग स्टॉक्स हैं। ये सिर्फ दिग्गजों की बात कर रहा था, कैश में तो और भी गजब के मूव्स आपको देखने को मिलेंगे। खैर, ये सब चर्चा वर्चा आगे कंटिन्यू होगी। आज के शो सास वो सेंसस को समेटते हैं। कल फिर इसी समय 12:27 पर आपसे मुलाकात होगी। आप लोग अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। नमस्कार।